हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो। आज हम लोग 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2019 का पेपर सॉल्व किया है। ठीक है, अभी हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शेयर्स का चैप्टर रिवाइज़ कर रहे हैं हम लोग, और शेयर्स के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज जो है सबसे पहले हम शेयर्स के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये 2018 का पेपर है। 2018 के पेपर में एक ही क्वेश्चन आया था प्रैक्टिकल में शेयर्स से, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि था 12 मार्क्स का। तो अभी जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने आए हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूरे 10 इयर्स के एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। सैटर्न लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹12 लाख डिवाइडेड इनटू 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच. It issued 40,000 equity shares to the public at a premium of 5 per share payable as follows. ये जो सैटर्न लिमिटेड कंपनी है ना, ये इशू कर रही है कितना, क्या इशू कर रही है ये, इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल तो 12 लाख की है, 12 लाख की कैपिटल है, तो 1,20,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है ये। ठीक है, ये सैटर्न लिमिटेड कंपनी 1,20,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है। 10 रुपये के इनके शेयर हैं, तो टोटल ये की कैपिटल जो बन रही है वो है कितनी बन रही है, 12 लाख रुपए की। तो ये इनकी 12 लाख की क्या हो गई, टोटल कैपिटल हो गई। अब इट इशूड 40,000 इक्विटी शेयर टू पब्लिक। अब जितना पब्लिक को इशू करेगी उतना ही तो पब्लिक खरीदेगी ना, तो इसने 40,000 इक्विटी शेयर जो है पब्लिक को इशू किया है इस कंपनी ने। तो 40,000 शेयर जो है मार्केट में बेचा है सैटर्न कंपनी ने, और 5 रुपये का प्रीमियम है। कह रही हम 5 रुपये जो है प्रीमियम लेंगे। कोई बात नहीं, ले लो भाई, 5 रुपये प्रीमियम ले लो। एप्लीकेशन पे मांग रही है 6 रुपये। सैटर्न लिमिटेड कह रही है 40,000 इक्विटी शेयर पे, 40,000 इक्विटी शेयर पे हमको 6 रुपये दे दो एप्लीकेशन का। 6 रुपये किसका दे दो, एप्लीकेशन का, और अलॉटमेंट का जो है 4 रुपये दे देना। और 5 रुपये का प्रीमियम है, तो 5 रुपये प्रीमियम भी तो जुड़ेगा ना, तो 4 5 9 9 रुपये जो है, 9 रुपीज़ जो है अलॉटमेंट पे मांग रही है। क्लियर हो गया ये कि अगर 6 4 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10 इसकी फेस वैल्यू हो गई, और प्लस 5 रुपीज़ क्या हो गया था, प्रीमियम हो गया। तो 15 रुपीज़ जो है कंपनी मांग रही है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एन अलॉटेड। देखिए 120 था, 40,000 जो है इशू किया मार्केट में, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हुआ। तो 40,000 पूरे शेयर्स बिक भी गए मार्केट में। जितने भी अप्लाई किए, जितने भी लोगों ने अप्लाई किए वो सारे के सारे सबको अलॉट भी कर दिया कंपनी ने, फुल स्टॉप लगाया। फिर उसके बाद क्या लिखा है, 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। एक शेयर होल्डर जो 500 शेयर लेके बैठा था, उसने जो है 500 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला कंपनी को 500 शेयर पे। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड ही शेयर वर फोरफिटेड। और उसी के शेयर को कंपनी ने क्या कर लिया है, फोरफिट कर लिया है। कंपनी ने वही शेयर जब्त कर लिया जिसने 500 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर द कंपनी री इशू 400 शेयर एट 7 पर शेयर फुली कॉल्ड अप। तो ये जो फोरफिटेड शेयर थे ना, 500 फोरफिटेड शेयर थे, द कंपनी री इशू 400 शेयर। फोरफिटेड शेयर में अब कंपनी जो है वो री इशू कर रही है 400 शेयर, कंपनी वापस से मार्केट में री इशू कर रही है एट 7 पर शेयर में। और कितने रुपए में, 7 पर शेयर में ना। और फुली कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड अप का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों को 10 से कंपेयर करना है फुली कॉल्ड अप वैल्यू से। तो 7 मांग रही है और फुली कॉल्ड अप। ठीक, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी। क्या बनाना है आपको, जर्नल एंट्री बनाना है। और प्रिपेयर क्या करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बनाना है और शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो जर्नल एंट्री और 2 अकाउंट, SPR और शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाना है। तो चलिए फटाफट आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, पहले खुद से करिए। ठीक है, जब सॉल्व हो जाए तो फिर वीडियो से चेक करिए कि सही किया है तो वेल एंड गुड। अपने आप को
12 में से 12 मार्क्स दे लीजिए, क्योंकि 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर यहाँ से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो हर स्टेज की 2-2 एंट्री होती है, तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री होगी और अलॉटमेंट की 2 एंट्री होगी। तो ये क्लियर हो गया आपका कि 2 एंट्रीज़ की बनाएंगे, 2 एंट्रीज़ की बनाएंगे, और एक एंट्री जो है फोरफीचर की बनेगी, और 2 एंट्री जो होती है वो री इशू की बनती है। तो टोटल 2, 2, 4, 5, 6, 7 एंट्रीज़ का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है कंपनी क्या करेगी, 40,000 शेयर्स पे 6 रुपये जो है कंपनी को रिसीव होगा। तो जब भी कंपनी के पास पैसा आता है तो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट होता है, बढ़ जाता है बैंक, तो बैंक अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से। 40,000 शेयर पे कितना आया कंपनी के पास, 6 रुपीज़ आया, तो 4 6 का कितना हो गया, 24, 2,40,000 ये हो गया। फिर उसके बाद जो है ये तो रिसीव हो गया ना पैसा, अब कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी शेयर कैपिटल। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2,40,000, नरेशन लिखी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि अलॉटमेंट है ना, तो अलॉटमेंट का 9 रुपये है, जिसमें से 4 रुपये तो इनकी फेस वैल्यू है अलॉटमेंट की, 5 रुपये प्रीमियम है। तो जब कंपनी ड्यू करवाएगी तभी बता देगी कि प्रीमियम का पैसा कितना है और अलॉटमेंट का पैसा कितना है। तो इसकी ड्यू की एंट्री बनेगी पहले। तो सबसे पहले बताइए ड्यू की एंट्री क्या होगी। ड्यू की एंट्री क्या बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर क्या था, SPR था ना, तो टू शेयर कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू जाएगी। इसकी जो है नॉमिनल कितनी थी, अलॉटमेंट के टाइम पे जो है शेयर कैपिटल कितने का था, 4 रुपये का था, तो 40,000 पे 4 गया, तो कितना हो गया, 1,60,000 यहाँ आया। और SPR कितने का था, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपये का था, तो 40,000 पे 5 रुपये गया प्रीमियम का, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 लाख, है ना, 4 5 20, तो 2 लाख ये हो गया। और शेयर अलॉटमेंट में 40,000 इंटू 9, तो 3,60,000 हो गया। ठीक है, ये अभी क्या हुआ है, ड्यू हुआ है, तो शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई है। जब लोगों को ड्यू करवाया, कंपनी ने कहा कि भाई अब आप लोग को पैसा देने का टाइम आ गया, तो अब क्या करेगी पब्लिक, अब पैसा देगी ना। तो जब भी पब्लिक पैसा देगी तो बैंक क्या होगा, डेबिट होगा, बैंक में पैसा आएगा, बढ़ेगा। और इसी टाइम पे ही देखिए यहाँ लिखा था, पहले गिवन में इसलिए लिख लिया था, जब पैसा मिलने लगा तो 500 शेयर पे जो है अलॉटमेंट का पैसा जो है 9 रुपये नहीं दिया शेयर होल्डर ने, तो जो पैसा नहीं मिला 500 पे 9 नहीं मिला, तो ये कॉल इन अरियर बनेगा। अब बताइए, आप खुद ही बताइए कि बैंक में क्या पूरा पैसा आ जाएगा। 40,000 इक्विटी शेयर बेचा कंपनी ने, अब 40,000 इक्विटी शेयर में अगर 500 लोगों ने 500 शेयर पे पैसा नहीं दिया लोगों ने, तो 500 शेयर पे तो पैसा नहीं मिला ना। तो बैंक में 40,000 शेयर में 500 शेयर तो पहले माइनस करिए, फिर जो निकलेगा लेफ्ट शेयर जो आएंगे उसी शेयर पे ना पैसा जाएगा बैंक में। तो 40,000 शेयर में 500 हटाया तो कितना हुआ, 39,500 हुआ, और 9 रुपये था प्रीमियम के साथ लोगों से जो मांगा था, तो 9 ही रुपये तो लोग देंगे ना। तो 39,500 इंटू 9 किया तो कितना आ गया, 3,55,500 ही आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। फिर कॉल इन अरियर जो नहीं दिया, 500 शेयर पे 9 रुपये तो नहीं दिया ना लोगों ने, कि भाई हम 500 शेयर पे 9 रुपये नहीं मिलने वाला, तो ये अरियर हो गया, तो इसको हमने अरियर में डाला 4,500, बैंक में आ गया पैसा, कॉल इन अरियर हो गया जो पैसा नहीं मिला, और 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो अलॉटमेंट पूरा 40,000 इंटू 9, तो 3,60,000 आ गया। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इतना पैसा रिसीव किया और इतना पैसा अरियर हो गया, तो 2 एंट्रीज़ की बन गई। और यहाँ पर 2 ही था ही, एप्लीकेशन अलॉटमेंट था ही, उतना तो बन ही गया। अब एक एंट्री किसकी पास करनी है, शेयर फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है ना। 500 शेयर फॉरफीट हुए हैं कंपनी के, तो शेयर फॉरफीट की एंट्री याद है कैसे करते हैं, पहले क्या डेबिट करते हैं, सोचिए बताइए। शेयर फॉरफीचर की जब हम एंट्री करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा फॉर श्योर, क्योंकि कंपनी की अब जो कैपिटल है वो कम होने वाली है 500 शेयर से। अब कंपनी 500 शेयर को ख़त्म करने वाली है, तो शेयर कैपिटल तो डेबिट हो गया। 2
शेयर कैपिटल तो डेबिट हो गया। 2 कॉल इन अरियर होगा, जिस शेयर पे पैसा नहीं मिला कॉल इन अरियर हो गया। 2 शेयर फॉरफीचर हो गया, जब कंपनी को जो पैसा मिल जाता है ना उसी को तो फॉरफीचर में डालेगी। तो 500 शेयर पे कंपनी को कौन सा पैसा मिला था, एप्लीकेशन का मिला था 6 रुपये, तो 500 शेयर पे 6 रुपये कंपनी को मिला, तो ये कहाँ गया, ये गया आपका शेयर फॉरफीचर में। और कॉल इन अरियर में क्या जाएगा, जो पैसा कंपनी को नहीं रिसीव हुआ। तो 500 शेयर पे 9 रुपये नहीं मिला ना कंपनी को, तो ये 9 रुपये कहाँ गया, अलॉटमेंट में गया। ये कॉल इन अरियर लिख लीजिए या 2 शेयर अलॉटमेंट लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसकी एंट्री ये बनी हुई है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अलॉटमेंट पे जो है यहाँ पर SPR था, हाँ। फॉरफीचर के टाइम पे 2 ही केस हम लोग की बुक में है, 2 ही केस हम लोग ने पढ़ा है। एक केस तो ये पढ़ा है कि जब प्रीमियम पैसा रिसीव हो जाएगा तब फॉरफीचर की क्या एंट्री होगी, और एक केस ये था कि जब प्रीमियम नहीं रिसीव होगा, जो प्रीमियम पे जैसे मान लीजिए सब्सिक्वेंट कॉल पे कोई भी प्रीमियम है और वो प्रीमियम का पैसा नहीं रिसीव हुआ है, यहाँ पे अलॉटमेंट पे प्रीमियम था और प्रीमियम का पैसा नहीं रिसीव हुआ, हाँ, तब जनरल एंट्री क्या होगी। सोचने वाली बात है कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम था और प्रीमियम के ही टाइम पे पैसा नहीं रिसीव हुआ है, तो जब पैसा नहीं रिसीव होगा तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और जितना भी प्रीमियम का अमाउंट था उस अमाउंट से 500 शेयर पे 5, नहीं तो हम ये कभी नहीं खोलते सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट। हम कहाँ खोलते थे, नहीं खोलते थे ना फॉरफीचर में। तो अलॉटमेंट पे यहाँ पे पड़ा था प्रीमियम, और वो प्रीमियम का पैसा हमने रिसीव नहीं किया, तो जब प्रीमियम का पैसा नहीं रिसीव किया तो हम बताएंगे कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व में 5 रुपये था वो नहीं रिसीव किया, हाँ। नॉर्मली एंट्री जो होती थी, नॉर्मल एंट्री होती थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता था, 2 कॉल इन अरियर हो जाता था और 2 शेयर फॉरफीचर होता था, है ना। कॉल इन अरियर में तो वो अमाउंट जाता था जो 500 शेयर पे नहीं मिला, 9 रुपीज़ नहीं मिला था ना अलॉटमेंट का, तो वो अरियर में चला गया। 2 शेयर फॉरफीचर में तो वो अमाउंट जाता था जो मिल गया, तो एप्लीकेशन का मिला था ना, तो 500 शेयर पे 6 रुपये एप्लीकेशन का मिला था, ये चला गया। अब करना क्या है, ये जो कॉल इन अरियर 9 रुपये आप देख रहे हैं ना, इसमें जो है 4 + 5 करके आया था, तो 5 रुपीज़ प्रीमियम का था, तो ये जो 5 रुपीज़ प्रीमियम का था तो उसको SPR से डेबिट करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो इसीलिए SPR अकाउंट में 500 × 5 हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, शेयर कैपिटल अकाउंट में 10 रुपये हो गया, क्योंकि फेस वैल्यू जो थी हमारी 4 रुपये इसकी थी, 6 रुपये इसकी थी, तो 6 × 4 कितना हो गया, 10 रुपये हुआ, तो ये 10 रुपये का शेयर कैपिटल था और 5 रुपये प्रीमियम का था, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ 500 × 10 से 5000 आया। शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट हुआ 500 × 5 2500 आया। टू कॉल इन अरियर 4500 एंड शेयर फॉरफीचर इज़ 3000। क्लियर। तो ये हो गई 500 शेयर फॉरफीट की एंट्री। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद री इशू करना है ना। री इशू की बनेगी 2 एंट्री। कितने शेयर री इशू हुए थे, 400 शेयर री इशू हुए थे 7 पर शेयर में। तो 400 शेयर में हमें क्या करना है, 7 जो है बैंक में जाएगा ना, तो 400 × 7, 400 को हम 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैंक में जाएगा री इशू के टाइम पे, है ना। बैंक अकाउंट डेबिटेड 400 × 7 तो 2800 हुआ। ये 10 रुपये थी इसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये। 10 रुपये की फेस वैल्यू पे 7 रुपीज़ बैंक में जा चुका है। 7 रुपीज़ का जो है हमने री इशू किया है। 10 रुपये की चीज़ थी, उस 10 रुपये की चीज़ को हमने कितने में बेचा है, 7 रुपये में बेचा है। तो ये बताइए, अगर आप 10 रुपये की चीज़ को 7 में बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। हाँ, 10 रुपये की चीज़ को अगर आप 7 में बेचेंगे तो लॉस हो रहा है ना। तो कंपनी क्या करेगी, डिस्काउंट बोलेगी। तो डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ डिबेंचर होगा। तो यहाँ लिख सकते थे कि डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ डिबेंचर 400 शेयर पे 3। लेकिन डिस्काउंट को किस नाम से लिखा जाता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से लिखा जाता है।
तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 400 इंटू 7, शेयर फॉरफीचर अकाउंट हो गया 400 इंटू 3, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 400 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 4000 हो गया। तो री इशू की पहली एंट्री वो बनती है जब बैंक में कंपनी के पास पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल नॉर्मल एंट्री होती है। हाँ, अब जो री इशू की है वो डिस्काउंट पे करी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो गया, टू शेयर कैपिटल हो गया। अगर SPR से होता कि 10 रुपये का सामान को हम 15 में बेचते तो प्रॉफिट होता ना 5 रुपये का, तो ये जो 5 रुपये का प्रॉफिट होता तो 2 SPR लिख देते, शेयर कैपिटल के नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख देते। हाँ, तो दोनों केस बन सकता है, तीनों मतलब पार भी हो सकता है, 10 का 10 भी, 10 का 8 भी और 10 का 12 भी। 10 का 10 होगा तो बैंक टू शेयर कैपिटल हो जाएगा, और वही अगर 10 का 8 होगा या 7 होगा तो जो अभी ये एंट्री हुई है बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और वही 10 का 12 होगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर? अब होना क्या है, कंपनी ने कुछ शेयर फोरफीट किए हैं। फोरफीट करने का मतलब क्या होता है, कुछ शेयर कंपनी ने क्या किए, जब्त किए हैं ना। जब भी कंपनी शेयर जब्त कर रही तो उसको कुछ पैसा मिल चुका था, तभी तो उसने जो है फोरफीट किए हैं। तो जो पैसा कंपनी को मिला है वो उसका प्रॉफिट है, कंपनी जो है उसको प्रॉफिट को अपनी रिज़र्व में रखी हुई है बचा के, है ना। तो यहाँ पे जब 500 शेयर फोरफीट करती थी कंपनी तो उसको 3000 रुपये का प्रॉफिट होता था कंपनी को। अब जब री इशू कर रही है कंपनी तो 400 तो री इशू कर रही है, 400 शेयर जो री इशू कर रही है तो 100 शेयर तो अभी भी बचा है कंपनी के पास। हाँ, हमको करना क्या है, प्रॉफिट निकालना है। दो एंट्री अगर शेयर फॉरफीचर के बाद री इशू की होती है तो पहली तो बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल हो गई, और दूसरी होती है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व ना। ये जो प्रॉफिट बच रहा है उसको हमें कहाँ डालना है, कैपिटल रिजर्व में डालना है। जो भी फॉरफीचर से प्रॉफिट बच के आया है उस प्रॉफिट को डालना है कैपिटल रिजर्व में। अब पता कैसे चलेगा कि कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में डालना है, एकदम आसान सा तरीका है। पहले लिखिए अमाउंट फॉरफीटेड ऑन 500 शेयर, 500 शेयर पे कितना अमाउंट फॉरफीट किया कंपनी ने, 3000। अब अगर कंपनी फॉरफीट करती 400 शेयर तो कंपनी को कितने का प्रॉफिट होता वो निकालना है, क्योंकि वही प्रॉफिट जो है कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो अमाउंट फॉरफीट ऑन 400 शेयर निकालने के लिए यहाँ पे लिखिए अमाउंट फॉरफीट ऑन 500 शेयर्स इज़ इक्वल टू 3000। फिर उसके बाद लिख लीजिए अमाउंट फॉरफीट ऑन 400 शेयर्स इज़ इक्वल टू यूनिटरी मेथड, 3000 शेयर को डिवाइड करिए 500 से, इनटू कर दीजिए 400 से, क्योंकि 400 शेयर रीइशू हुआ है ना। तो अब इसको काटिए तो ये आपका आ जाएगा 2400। हाँ, तो ये पूरा 2400 उठ के यहाँ पे आ जाता सीधा शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व में। लेकिन जब कंपनी ने री इशू किया है ना तो कुछ डिस्काउंट भी दिया है, तो वो डिस्काउंट को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो ये 1200 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर SPR आया होता तो SPR को हम छूते भी नहीं, लेकिन कंपनी का क्या हो गया, जब कंपनी ने पूरा पैसा 2400 बचा के रखा फोरफीट के टाइम पे, तो उस 2400 रुपये जो बचा के रखा था उसमें से 1200 का तो डिस्काउंट दे दिया, तो ये 1200 बचा ही नहीं कंपनी के पास। जो कंपनी अपने रिज़र्व वाले जो है तिजोरी में डालेगी, मटके में डालेगी, गुल्लक में डालेगी, बचा ही नहीं ना, तो कहाँ से डालेगी। तो 1200 रुपये हटा दिया, किसके नाम से, डिस्काउंट के नाम से। तो अब बचा कितना कंपनी के पास, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अब बचा है 1200। तो जो बचा है वही पैसा कंपनी कहाँ डाल देगी, कैपिटल रिजर्व में डाल देगी। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड 1200 से टू कैपिटल रिजर्व 1200। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा ये कहाँ से आएगा। नहीं आया तो फिर से पूछेंगे, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा तो हम बता देते हैं, ठीक है। नहीं तो वीडियो एक बार पीछे से बैक करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। अब जनरल एंट्री बन चुकी है, अब बनाना क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बनाना है और शेयर कैपिटल बनाना है। सिंपल सा लेजर है एकदम, कुछ भी दिमाग नहीं लगाइए। बस करना क्या है, पहले फॉर्मेट बना लीजिए, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, एक तरफ हो गया डेबिट और एक तरफ हो गया क्रेडिट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बनाना है, इसको लिख दीजिए। उसके नीचे क्या बनाना है, शेयर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, उसको भी लिख दिया खटाखट। अब जहाँ जहाँ SPR आपको जनरल एंट्री में दिखे
वहाँ जाइए और डेबिट में अगर SPR का पैसा दिखे तो डेबिट में अमाउंट डाल दीजिए, क्रेडिट में अगर SPR का अमाउंट दिखे तो क्रेडिट में डाल दीजिए, ठीक है। नाम जो है उसके सामने जो नाम लिखा है ना, ये अपोजिट एंट्री का, अपोजिट का नाम लिखा है, जो अपोजिट में नाम होगा। देखिए कैसे SPR है, यहाँ पे आइए, क्या यहाँ पे कहीं SPR था एंट्री में? एक जगह था ना ये SPR, और वो भी कहाँ था? क्रेडिट में था। कितने से था? 2 लाख रुपए से। तो क्रेडिट में जाइए और 2 लाख रुपए लिखिए, और इसके अपोजिट का नाम क्या है? शेयर अलॉटमेंट है ना, तो शेयर अलॉटमेंट लिख दीजिए, ठीक है। ये देखिए शेयर अलॉट, क्रेडिट में 2 लाख लिखा पहले, अपोजिट में क्या नाम था? शेयर अलॉटमेंट था, तो शेयर अलॉटमेंट लिख दिया। ये बाय साइड था तो बाय में आ गया। फिर आगे ढूंढिए SPR कहाँ है। उसके बाद SPR आपका था ये यहाँ पे डेबिट में। डेबिट में कितने का SPR था? 2500 रुपये का SPR था। हाँ, तो अब ये जो 2500 रुपये का SPR था, यहाँ पे जो SPR 2500 था, तो डेबिट में 2500 आएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन अब इसके अपोजिट में तो 2 नाम है, दोनों में से कौन सा नाम लिखेंगे? अब खुद कॉमन सेंस यूज़ करिए कि जब शेयर फॉर फीचर हुआ था तब तो ये एप्लीकेशन का ही मनी था, इसमें तो कोई लेना देना नहीं था SPR का। तो ये कॉल इन अरियर में था SPR 5 रुपये का ना, तो कॉल इन अरियर का नाम लिखिए। डेबिट में 2500 लिख दीजिए, ये तो फॉर श्योर है, तो डेबिट में 2500 लिख दिया, ये फॉर श्योर है। लेकिन अपोजिट में नाम कौन सा लिख दिया? टू कॉल इन अरियर, क्योंकि अरियर में ही तो था SPR, अब कहीं और था नहीं। तो डेबिट क्रेडिट को बैलेंसिंग किया तो बैलेंस कैरिड डाउन आ गया इधर डेबिट साइड में 1,75,000 का, ठीक है, नहीं 1,97,500, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट है, शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब इसको कैसे करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट ढूंढिए कहाँ कहाँ लिखा है, फर्स्ट एंट्री से चेक करिए शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहली एंट्री में आपका, सेकेंड एंट्री में था ना, शेयर कैपिटल कहाँ था? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में कितना रुपए दिया हुआ है? 2,40,000। क्रेडिट में आइए, 2,40,000 लिखिए, क्रेडिट में आए 2,40,000 लिखा, और इसके अपोजिट में क्या नाम था? शेयर एप्लीकेशन का, तो शेयर एप्लीकेशन का नाम लिखा। तो बाय शेयर एप्लीकेशन के नाम से 2,40,000 लिख दिया। हाँ, फिर से ढूंढिए और कहाँ है शेयर कैपिटल, ये एंट्री का तो हो गया। इसके बाद जो है शेयर कैपिटल ये वाला था, यहाँ पे था, हाँ क्रेडिट में था, फिर भी कितने का? 1,60,000 का। अब क्रेडिट में जाके फिर से 1,60,000 लिख दीजिए, और अपोजिट में नाम जो है बाय शेयर अलॉटमेंट लिख दीजिएगा, ये भी हो गया। फिर से ढूंढिए कहाँ है, फिर से ढूंढा जब तो यहाँ मिला, डेबिट में मिला, ठीक है। अब डेबिट में आइए और 5,000 लिखिए, डेबिट में आए और 5,000 लिखा, हाँ देखिए डेबिट में आए और 5,000 लिखा, ये मिला के ये 5,000 हो गया। अब फिर उसमें वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाम कौन सा लिखें, दो नाम दिख रहा है कि नहीं, कि कॉल इन अरियर लिखें कि टू शेयर फॉर फीचर लिखें, किसमें कितना लिखें। तो शेयर कैपिटल जो है 10 का था पूरा, तो उसमें जो है शेयर फॉर फीचर का तो पूरा 3,000 आ जाएगा, तो शेयर फॉर फीचर के सामने 3,000 लिखिएगा, और जो भी 5 में बच गया, 3 गया तो 2 बचा है ना, तो जो 2 बचा है वो कॉल इन अरियर के नाम से लिख दीजिए। तो देखिए 2 जो है कॉल इन अरियर में आया और 3,000 यहाँ आ गया। अब इसके बाद और कुछ था नहीं, तो अब क्या करेंगे, इसकी पर करेंगे बैलेंसिंग। तो पूरा प्लस किया, और कुछ छूटा हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे री इशू के टाइम पे भी तो शेयर कैपिटल था, तो ये कहाँ पे था? शेयर कैपिटल में 4,000 था पूरा, तो क्रेडिट साइड में ना, तो क्रेडिट साइड में आइए और 4,000 लिखिए। अब 4,000 जो क्रेडिट साइड में आएगा, इसमें भी यही बात है, 2 अमाउंट है तो दोनों अमाउंट में आएगा। क्रेडिट में 4,000 आना है, हाँ आना है, तो बैंक और शेयर फॉर फीचर के नाम से आएगा, क्योंकि अपोजिट में यही तो दिए थे। तो बैंक बाय बैंक अकाउंट 2,800, बाय शेयर फॉर फीचर 1,200, पूरा जोड़ा तो 4,04,000 आया। यहाँ से माइनस किया 5,000 तो 3,99,000 का बैलेंस कैरिड डाउन बन गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मार्च 2017 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसके जो थ्योरी के सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे ईयर के, वो एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर
कोई भी डाउट हो या कोई भी आप लोग का सजेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अगर वीडियो कंटेंट समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।